ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं जो साधना आपको बता रहा हूँ, यह साधना करने के लिए आपको कोई व्रत, कोई अनुष्ठान, कोई जाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल और केवल एक दिन की साधना है और इस साधना का रिजल्ट बहुत अच्छा है और एक ही बार में ये सिद्ध हो जाती है। ज्यादातर यह साधना ग्रामीण इलाकों में सिद्ध की जाती है और बड़ी पावरफुल साधना है। इस साधना को करने के लिए आपको अमावस्या की रात्रि का इंतजार करना होगा। अमावस्या की रात्रि में आप इस साधना को करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, यदि आप अच्छे के लिए इस कार्य को कर रहे हैं तो ठीक है, परंतु यदि आप इस साधना का दुष्प्रयोग करना चाहते हैं और गलत तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका परिणाम भी आपको खुद भुगतना पड़ेगा। और अपने गुरु के सानिध्य में रहकर इस साधना को करें, क्योंकि एक दिन की साधना है और सिर्फ 10 या 15 मिनट का एक कार्य, छोटा सा कार्य आपको करना है, यह सिद्धि आपको मिल जाएगी। अमावस्या के दिन आपको रात्रि के 12 बजे आपको अपने आसपास पहले से ही एक ऐसा वृक्ष देखकर रखना होगा जिसके आसपास कोई वृक्ष ना हो, वो अकेला वृक्ष सुनसान जगह पर खड़ा हुआ हो, अकेला वृक्ष हो। वृक्ष किसी भी चीज का हो सकता है, खासकर ऐसा वृक्ष हो जो कि फलों से युक्त ना हो, जिसके ऊपर फल ना आते हों, ऐसा वृक्ष आपको देख लेना चाहिए। जैसे कि कांटों का बबूल आदि का होता है, या फिर शीशम का होता है, या अन्य कोई ऐसा ना हो जैसे कि अमरूद या आम का जो वृक्ष फल होते हैं, इस तरह का कोई पेड़ ना हो, अन्य कोई वृक्ष हो। और वह वृक्ष पीपल का भी हो सकता है, बरगद का भी हो सकता है, लेकिन उसके आसपास कुछ दूरी तक कोई वृक्ष ना हो, वह अकेला वृक्ष हो। तो ऐसा आपको कोई वृक्ष देख लेना है। अमावस्या की रात्रि में 12 बजे आपने करना क्या है, आप अपना कोई भी ऊपर का वस्त्र निकालिए, कोई बनियान, कुर्ता, टी शर्ट इत्यादि, और उसके ऊपर बड़ा ही सुगंधित आप इत्र छिड़क लीजिए। बड़ा सुगंधित इत्र उसके ऊपर छिड़क कर आपने उसके ऊपर 7 पीस मिठाई के रखने हैं। अलग अलग मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई आपने उसके ऊपर रखनी है। एक खुशबू का पान उसके ऊपर रखना है और उसको एक काले धागे से बांध लेना है। अब आपने करना क्या है, साथ में थोड़ी सी राई ले लेनी है। राई, जो राई होती है, थोड़ी सी राई आप मुट्ठी भर अपने साथ में ले लीजिए और इसको आप लेकर चल दीजिए अमावस्या की रात्रि में 12 बजे के बाद। आप उस पेड़ के पास जाइए और उस पेड़ के पास जाकर उस काले धागे से उस पोटली को ऊपर टांग दीजिए, उस वस्त्र को ऊपर टांग दीजिए। आपने बोलना कुछ नहीं है, ना ही आपने कुछ कहना है। ऊपर टांग कर आपको वह राई आपको बाईं ओर से दाईं ओर उस वृक्ष की परिक्रमा करते हुए, चारों ओर उसकी परिक्रमा करते थोड़ी थोड़ी डालनी है। इस प्रकार आपको 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के दौरान आपको कुछ ऐसा महसूस देगा कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिरी है। तो ध्यान रखना, वह ऊपर से जो कोई चीज नीचे गिरेगी वह कोई पुष्प हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई छोटी कोई वस्तु हो सकती है। तो वह जो, यदि आपको कोई पुष्प या कोई वस्तु ऊपर से गिरती नजर आए, हालांकि वो गिरती हुई आपको चमकेगी, अलग ही से आपको महसूस होगी कि हाँ ये कोई चीज गिरी है, तो वह वस्तु जो गिरेगी ऊपर से, उसको आपको हाथ में पकड़ लेना है, या नीचे गिरी है तो उठा लेना है, उसको अपने पास रख लेना है। अब आप समझ लीजिए कि बस उस सुनसान इलाके में जो भी वहां पर दिव्य शक्ति थी, जो भी उस पेड़ के पास दिव्य शक्ति रहती थी, वह आपको मिल चुकी है, आपके पास आ चुकी है। वह आपसे स्वप्न के माध्यम से भी संपर्क कर सकती है, स्वप्न में आपको दिख सकती है, स्वप्न में आपसे बात कर सकती है। आप उससे वचन ले लें, अच्छे कार्य के लिए आप उसका प्रयोग करें तो वह शक्ति आपको मिल जाएगी। इसके लिए कोई सिद्धि साधना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं पुनः बता दे रहा हूं कि इसका गलत प्रयोग ना करें। यह ग्रामीण क्षेत्र में, गांवों में इसका बहुत प्रचलन है। गांवों में इस साधना को लोगों ने पहले काफी कितनी बार किया है,
वस्तुतः यह भूत साधना भूतनी साधना कही जाती है, लेकिन जरूरी नहीं होता, इसमें अनेकों प्रकार की सिद्धियां भी होती हैं, क्योंकि उस वृक्ष के ऊपर जरूरी नहीं कि भूत भूतनी ही वास करती हों, उसके ऊपर कोई अन्य शक्तियां भी वास करती हैं, तो वो अपने पास प्रसन्न होकर आ जाती हैं। लेकिन साधक के ऊपर डिपेंड है। यदि साधक सही नहीं है, गलत कार्य करता है और खुद भी वह गलत है, तो वह शक्तियां उसे गलत तरीके से ही चलाती है। परंतु यदि साधक स्वयं सही है और अच्छे कार्य करता है, तो शक्तियां भी उसी प्रकार सही चलती हैं और उसके सही कार्य ही करती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरह आप यूज करना चाहते हैं। एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं, क्योंकि किसी चीज की पॉजिटिविटी के साथ साथ निगेटिविटी भी बता देनी चाहिए। यदि आपको लगे कि भाई ये शक्ति ठीक नहीं है, मैं इससे परेशान हो गया हूं, या आपके अनुकूल नहीं चल रही है, या आप उसे नहीं चला पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपने करना क्या है, उसी पेड़ के पास जाना है और वह जो मिठाई है उसको खोलकर नीचे उतार लेना है, और जिस ओर से आपने परिक्रमा की थी, बाईं ओर से दाईं ओर को, वह परिक्रमा आपको उल्टी दिशा की ओर करना है। अब आपने दाईं ओर से बाईं ओर की ओर 3 बार उल्टी परिक्रमा करनी है। इस बार अपने साथ में आपने नमक रखना है और हल्का हल्का नमक आपने डाल देना है, और वह जो आपने सामान की पोटली ली है, उस पोटली को आपने वहां से उठाकर ले आना है, घर पर नहीं लाना है, उसको कहीं भी आपको बाहर रख देना है, और फिर अगले दिन उसको उठाकर चलते हुए दरिया के पानी में विसर्जन कर देना है। तो इस प्रकार उस शक्ति से आप वो छुटकारा पा सकते हैं, वह शक्ति आपके पास से चली जाएगी। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। करना आपके ऊपर डिपेंड है, अपने सच्चे भाव के साथ में और गुरु के सानिध्य में इस कार्य को करें। और यदि आपको इस प्रकार इस साधना में कोई हानि होती है या आप डरते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी या हमारे चैनल की नहीं होगी। अपनी जिम्मेदारी पर इस कार्य को करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।